ओम शांति। आज हम दादी शांतामणि जी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मा बाबा के बाद यज्ञ में सबसे पहले समर्पित होने वाला दादी शांतामणि का लौकिक परिवार था। उस समय आपकी आयु 13 वर्ष की थी। आप में शुरू से ही शांति, धैर्य और गंभीरता के संस्कार थे। बाबा आपको सचली कौड़ी और हर की पौड़ी कहते थे। बोर्डिंग के निमित्त 5 चिड़ियाओं में आप भी एक थी। कम से कम साधनों में आप सदा साधना मूर्त रही। कभी भी वह ऐसा इन बातों में नहीं आई। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में और कुछ रहा ही नहीं। पिताव्रत और सतीव्रत का सच्चा पालन किया। ठाड़ के चित्रों में मम्मा बाबा के साथ तपस्यारत अष्टरत्नों में आप भी विराजमान हैं। शांतिवन निर्माण में आपकी मनसा सेवा का विशेष योगदान रहा। बीमारी में भी आपके चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट झलकती रही। 87 वर्ष की आयु में 15 जून 2010 को आप देह के हद बंधन से मुक्त हो बाप दादा की गोद में समा गई। जैसे समुद्र ऊपर से धीर गंभीर होते हुए भी अपने अंदर विशाल सामुद्रिक संपदा समाये रहता है, इसी प्रकार का व्यक्तित्व था दादी शांतामणि का। शांति और शीतलता की चैतन्य मूर्ति बन शांति वन के बेहद प्रांगण में वरदानी भवन में सदा वरदान लुटाती हुई दादी के अंदर प्रेम, सत्यता, करुणा, मिलनसारिता, सहनशीलता, नम्रता जैसे अनेक गुणों की अपार संपदा समाहित थी। आपका चेहरा ही चैतन्य म्यूजियम बन सदा सबको आकर्षित करता रहा। आपका मौन निमंत्रण ऐसा था कि कोई भी आत्मा निसंकोच आपसे मिलकर तृप्त हो जाती थी। कम शब्दों में मुस्कान भरे चेहरे से दृष्टि मिलन करते हुए आप हर मिलने वाले के दिल पर गहरी छाप छोड़ देती थी। चेहरे का नूर और वाणी का ओज आपकी बढ़ती आयु को सदा ही झुठलाते रहे। आपका कद, चेहरा और स्वर मातेश्वरी जगदम्बा से काफी समानता रखता था। आपसे मिलकर मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का अनुभव हो जाता था। यज्ञ के आदिकालीन समर्पित परिवार की सदस्या सिंध हैदराबाद के एक प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठित सखरानी परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके दादाजी का नाम था प्रताप सखरानी, जो बहुत ही भद्र, सरल और आस्तिक थे। पिताजी का नाम था रिजुमल सखरानी और माताजी का नाम था सती सखरानी। लौकिक माता पिता का जीवन बहुत सुखमय था और उनको देख सब कहते थे कि ये तो जैसे कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी है। आपके पिताजी कठोर परिश्रमी और बुद्धिमान थे। उनका व्यावसायिक केंद्र श्रीलंका में था, जो बहुत सफल था। इसलिए लौकिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आप 5 बहनें और एक भाई थे। भाई सबसे बड़े थे। उनका नाम था जगुमल सखरानी। बहनों के नाम थे देवी, कला, लीला यानी दादी शांतामणि, लक्ष्मी दादी संदेशी और भगवती अलौकिक नाम ज्योति। आपकी एक मौसी थी जिनका नाम था रोचा रुक्मिणी, जो असमय ही विधवा हो गई थी। उनकी 3 बच्चियां थी। बड़ी बच्ची पार्वती, जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर थी राधे, जगदम्बा सरस्वती और फिर थी गोपी। इस प्रकार आप जगदम्बा सरस्वती की मौसेरी बहन थी। आपकी दूसरी मौसी का नाम था ध्यानी। वह भी शुरू से यज्ञ में समर्पित थी। ध्यान में जाने के कारण उनका नाम ध्यानी पड़ा। बाबा उन्हें मिश्री कहते थे क्योंकि वे बहुत मीठी थी। इस प्रकार आप यज्ञ के आदिकालीन पूर्ण समर्पित परिवार की एक विशेष समर्पित सदस्य थी। एक साक्षात्कार से परिवार की दिशा परिवर्तन। लौकिक जीवन में आपके पिताजी बड़े गुरु भक्त थे।
मकान में एक विशेष कोठरी को गुरुघर कहा जाता था। रोज शाम को पिताजी के निर्देशानुसार सभी बच्चे उस कमरे में प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के पश्चात माँ प्रतिदिन गुरुमुखी ग्रंथ, जप साहब, सुखमनी आदि धर्म पुस्तकें पढ़कर समझाती थी। इस प्रकार छोटी आयु से ही आप सत्संग प्रेमी और धर्म प्रेमी थी। ब्रह्मा बाबा के साथ आपके पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था। हैदराबाद में सत्संग की शुरुआत के बाद ब्रह्मा बाबा जब एकांतवास के लिए कश्मीर गए, तब वहां आपके पिताजी की मुलाकात ब्रह्मा बाबा से हुई। ब्रह्मा बाबा ने उनको बेटा शब्द से संबोधित किया। यह संबोधन सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो दोनों ही समान उम्र के थे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव ने उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया था। उसके बाद बाबा की दृष्टि द्वारा आपके पिताजी ने दिव्य धाम का साक्षात्कार किया। इस साक्षात्कार के बाद आपके पिताजी के साथ साथ आपके सारे परिवार की दिशा ही पूर्णतः बदल गई और तन मन धन सहित आपका संपूर्ण परिवार ओम मंडली में समर्पित हो गया। बाबा को श्री कृष्ण रूप में देखा। सन 1936 में जब आपने अपनी लौकिक मां के साथ ब्रह्मा बाबा को देखा, तो आपको जन्म जन्म के सच्चे पिता के मिलने की अनुभूति हुई और बाबा को स्थूल नेत्रों से ही श्री कृष्ण के रूप में देखा। फिर तो आप रोज स्कूल से लौटते हुए बाबा के पास जसोदा निवास में जाती रहीं। बाबा ने आपको आत्म अनुभूति कराई। बाबा ने कहा, आत्मा ही शरीर को चलाती है। मन बुद्धि संस्कार की मालिक आप आत्मा हैं। बाबा ने शरीर रूपी बाजे की तुलना हारमोनियम से करके समझाया। बाबा ने अच्छे बुरे संस्कारों का ज्ञान दिया। बाबा ने अपने हस्तों से एक कागज पर देवलोक, मनुष्यलोक और पाताल लोक का चित्र बनाया और पूछा, अभी आप मनुष्य लोक में हो, बताओ कहाँ जाना चाहते हो, देवलोक या पाताल लोक में? आपकी बुद्धि ने फौरन निर्णय दिया कि देवलोक में जाएंगे। बाबा ने कहा, अगर देवलोक में जाना है तो देवी देवताओं जैसा बनना है और दैवी गुण संस्कार धारण करने हैं, पढ़ाई पढ़नी है। आपका उसी दिन से ईश्वरीय पढ़ाई से बहुत प्यार हो गया और नियमित बाबा के पास जाती रही और बहुत ही लगन से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ती रही। 5 चिड़ियाओं में से एक। ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत से पहले ब्रह्मा बाबा ने लौकिक स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। बाद में उसे ही ओम निवास कहा गया। बाबा ने कश्मीर में रहते ही उस भवन में बोर्डिंग खोलने की तथा सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चे बच्चियों को रूहानी तथा जिस्मानी दोनों प्रकार की शिक्षा देने की योजना बनाई। सन 1937 में दिवाली के दिन बाकायदे बोर्डिंग का उद्घाटन हुआ। बच्चों को पढ़ाने के निमित्त जिन 5 दादियों को नियुक्त किया गया, उनमें से एक आप भी थी। बाबा आपकी टीम को 5 चिड़ियाएं कहकर संबोधित करते थे। तब आपकी आयु 14 वर्ष की थी। सचली कौड़ी और हर की पौड़ी झाड़ के चित्र में मम्मा बाबा के साथ तपस्यारत अष्टरत्नों में आप भी विराजमान हैं। आप कराची में यज्ञ कारोबार भी संभालती थी। आपका शुरू शुरू में ध्यान दीदार का भी पाठ रहा, बाद में वह पाठ हल्का हो गया। बाबा कहते थे, इस बच्ची ने जब से यज्ञ में कदम रखा है, अपने शांत स्वरूप के द्वारा अपनी अनेक विशेषताओं को प्रकट किया है। आपके गुणों को देख बाबा आपको सचली कौड़ी यानी कि बहुत सच्ची और साफ दिल कहा करते थे। आप बहुत ही मिलनसार तथा गुणग्राही होकर यज्ञ में चली। हर बात में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना आपका विशेष गुण रहा। बाबा आपको हर की पौड़ी भी कहते थे। यूं तो गंगा बहती जाती है और भक्तों की भावना पूर्ण करती जाती है,
परंतु गंगा का एक ऐसा हिस्सा भी है जो हर की पौड़ी कहलाता है। वहां गंगा स्थिर रहती है। दूर दूर से, दिशा दिशा से भक्तजन वहीं आकर डुबकी लगाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। आप भी मधुवन महातीर्थ पर विश्व के कोने कोने से आने वाले ब्रह्मावत्सों को हर की पौड़ी बन ज्ञान डुबकी लगवाती रही, शांति और शीतलता के वरदान लुटाती रही। लखनऊ में सेवा। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद अन्य दादियों की तरह आप भी लखनऊ में सेवार्थ गईं और अनेक परीक्षाओं को पार करते हुए एक बल एक भरोसे रह 17 वर्षों तक आप वहां सेवारत रही। बाबा ने एक बार आपको कोलंबो, श्रीलंका भी सेवार्थ भेजा था, जहां आप ईश्वरीय सेवा का बहुत अच्छा बीज बोकर आई। प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप मधुबन में ही स्थायी रूप से निवास करने लगी। कर्तापन के भान से परे शांतिवन निर्मित होने के बाद पिछले 15 वर्षों से आप विशाल शांतिवन प्रांगण में निरंतर सेवारत रही। आप कभी भी यह ऐसा वह ऐसा इन बातों में नहीं आई। किसी को देख यह भी नहीं सोचा कि उसको यह मिला, मुझे क्यों नहीं। कम से कम साधनों में सदा साधना मूर्त रही। कभी क्यों, क्या, कैसे नहीं कहा। कोई भी समस्या लेकर आता तो अपने शांत स्वरूप द्वारा उसे हल्का कर देती थी और कहती थी, बाबा सदा साथ है। आपने याद और सेवा के द्वारा सबके दिलों में अपना यादगार बनाया। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में और कुछ रहा ही नहीं। पिता व्रत और सती व्रत का पक्का पालन किया। आप में समाने की शक्ति बहुत थी। जो बात आपको बता दी वह आपके सिवाय आगे कहीं नहीं जाती थी। बाबा को सुनाने के अलावा आप किसी की बात को इधर उधर नहीं करती थी। किसी ने आपको कभी कड़वा या जोर से बोलते नहीं देखा, कभी किसी को आंख नहीं दिखाई। सबको प्यार दिया, शांति दी और कारोबार ऐसे किया जैसे कुछ भी नहीं कर रही हैं। कर्तापन के भाव में न होने के कारण हरदम शांति की शक्ति से भरपूर रही। एक बार आपकी बाजू में तकलीफ थी पर कोई घबराहट नहीं। आप सहनशीलता की देवी थी। इस पुराने शरीर को कई बार टाका चत्ती लगे पर आप सदा शांति की एक रस अवस्था में साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाती रही। पिछले एक वर्ष से आपका स्वास्थ्य ऊपर नीचे रहता था, परंतु चेहरे से कभी नहीं लगा कि आपको कोई तकलीफ है। कभी मुख से नहीं कहा। पेशेंट होते भी आप अद्भुत पेशेंस में रही। सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं आपको सदा ही मिलती रही। 15 जून 2010 को आप देह के हद बंधन से मुक्त हो बाप दादा की गोद में समा गईं। आप 87 वर्ष की थीं। अब आप बेहद सेवा में उपस्थित हो शांतिवन सहित सारे विश्व को सकाश देती रहेंगी। आपके दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियां, रूहानी नूरानी नजरें, धरती जैसा धैर्य और सहनशीलता सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। यह श्रद्धानंद लेखनिक आपके गुण स्तंभ जैसे जीवन को कोटि कोटि प्रणाम करती है। शांतिवन के ब्रह्मा कुमार किशन दत्त भाई दादी शांता मणि जी के बारे में इस प्रकार लिख रहे हैं। शांति की चुंबक। दादी शांता मणि जी महातपस्विनी थी। उस चैतन्य मणि के सानिध्य में मैंने कई बार गहन शांति के प्रकंपन अनुभव किए। मैंने यह अनुभव किया कि कर्म क्षेत्र में उनकी उपस्थिति से कठिन कार्य भी आसान हो जाता था। दादी शांता मणि जी यथा नाम तथा गुण स्वरूपा थी। उनका अलौकिक व्यक्तित्व शांति के चुंबक के समान था। बाबा बैठा है। जिनकी आस्था प्रगाढ़ होकर संपूर्ण समर्पणता में परिणत हो जाती है, वे वास्तव में
शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। निराकार अदृश्य शक्ति परम पिता परमात्मा के प्रति उनका अटल विश्वास था। शांतिवन के उनके निर्देशन काल के लगभग 15 वर्षों में मैंने यह देखा कि उनके सामने जो भी जटिलताएं या समस्याएं आती थी, उन्हें वे यह कहकर हल्का कर देती थी कि कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। ऐसी समर्पण भावना से मैंने देखा कि वे सबके मन को हल्का कर देती थी। सभी के मन में नई आशा का संचार हो जाता था। परमात्मा के प्रति गहरी आस्था का जन्म हो जाता था। विस्मृत चेतना में स्मृति का दीपक जल उठता था। समाने की शक्ति। समाने की शक्ति की उपमा सागर से की जाती है। हमने यह कई बार देखा कि दादी शांतामणि जी का व्यक्तित्व सागर के समान था। उनमें समाने की अद्भुत शक्ति विद्यमान थी। दिव्य बुद्धि की विशालता अपने साथ कई दिव्य शक्तियों को समाये हुए रखती है। जब भी उनके सामने कोई बात आती थी, वे उसे स्वयं में ऐसे समा लेती थी जैसे सागर अपने अंदर सभी प्रकार की चीजों को समा लेता है। देखते ही देखते यह अनुभव होता था कि बात कुछ भी है ही नहीं, सब कुछ स्वतः ही सरल हो जाता था। योगी बनने की प्रेरणा। उनके साथ कई बार ज्ञान चर्चा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका विशेष निष्कर्ष रहता था कि बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है, इसमें ही सब सार आ जाता है। ज्ञान से बड़ा है योग। ऐसा कहकर वे योगी बनने की प्रेरणा देती थी। मुझे सेवा के लिए कई बार बाहर जाना होता था। जब उनके पास छुट्टी लेने जाता था, तो वे रूहानी दृष्टि देते हुए मुस्कुराते हुए यह कहकर छुट्टी देती थी कि अच्छा है, सेवा के लिए छुट्टी है, कोई मना नहीं है, आपको सेवा निमित्त बनकर करनी है और बाबा का नाम वाला करना है। अनासक्त भाव। दादी जी को मैंने सदा ही अनासक्त भाव में स्थित देखा। कई बार कई प्रकार से ऐसी परिस्थितियां बनी कि ऐसा लगता था कि वैचारिक या भावनात्मक स्तर पर आसक्ति की स्थिति निर्मित हो जाएगी, लेकिन क्या देखा कि उनके अंतःस्थल को आसक्ति तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाई। वे सदा ही सर्व प्रकार के विरोधाभासों से अप्रभावित रही। अपने अंदर ऐसा धैर्य धारण किए हुए रहती थी कि उनके द्वारा कभी भी कैसी भी बात में प्रतिक्रिया का आभास नहीं होता था। एक बार मैंने उनके पास जाकर कहा कि दादी जी, फला व्यक्ति यह कहता है। उन्होंने मुझे समझाया कि वह तो छोटे और बड़े सबको ही ऐसा कहता है, यह तो उसका संस्कार है। आपका संस्कार क्या है? आप अपने स्वमान में रहो और एक रस रहो। उनके ऐसा कहते ही वह बात हल्की हो गई। वह बात मेरी बुद्धि से ऐसे भूल गई कि जैसे कभी थी ही नहीं। इस प्रकार मैंने देखा कि उनकी स्थिति सदा ही निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय में एक रस रहती थी। आत्म जागृत स्थिति। दादी शांतामणि जी देह त्याग के अंतिम दिनों तक भी आत्म जागृत स्थिति में स्थित रही और सर्व मिलने वालों को आत्मिक दृष्टि देती रही। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता था कि उनकी देह और देह की दुनिया की चेतना लगभग विस्मृत हो चुकी है। ऐसा लगता था कि वे संपूर्ण आत्म जागृति के बहुत निकट थी। यह उनकी योग तपस्या का ही फल था। दादी शांतामणि जी वैसे अब साकार रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन के उज्जवल चरित्रों की कल्याणकारी स्मृतियां सदा हमारे साथ रहेंगी। वे सदा हमारे लिए आध्यात्मिक प्रेरणा की सरिता थी, हैं और रहेंगी। ईश्वरीय कार्य की योजना अनुसार वे जहां भी होंगी, वहां अपनी संपूर्ण पवित्र वृत्ति से अनेक आत्माओं में पवित्र भावनाओं का संचार करने के
निमित्त बनेंगी। आप अपनी अलौकिक आभा के प्रकाश की उपस्थिति से लाखों आत्माओं के जीवन में जीवंतता का अनुभव कराती रही हैं और भविष्य में भी कराती रहेंगी। आप सतयुग स्थापना के पुनित कार्य को संपन्न करने में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाने के निमित्त बनेंगी। आपके प्रति हमारे हृदय की अथाह गहराइयों से निकली यही शुभ भावना और शुभ कामना है। ऐसी आध्यात्मिकता की मसाल और संपूर्ण सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आधार स्तंभ अलौकिक आत्मा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। दादी शांता मणि जी के निमित्त विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। शशि बहन, आज सर्व ब्राह्मण परिवार का याद प्यार लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बहुत सुंदर सजावट थी। सजावट देख रही थी तो मन में संकल्प उठा, दादी जी कहाँ हैं? इतने में देखती हूँ कि एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा चमकीला पर्दा है। पर्दा धीरे धीरे खुलता है। पर्दे के पीछे एक चबूतरा था। चबूतरे पर दादी जी बैठी हुई हैं। दादी जी का रूप बहुत सुंदर सजा हुआ था। चबूतरे के चारों तरफ सजे सजाए कुछ एंजल खड़े थे, जिनके हाथों में मालाएं थी और एक एक दादी के सामने आते दादी को मालाएं पहना रहे थे, जिससे दादी का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। माला से बहुत सुंदर लाइट निकलकर चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। दादी जी का रूप शीतला देवी जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए। बाबा ने कहा, बच्ची देखा दादी को? मैंने कहा, हाँ बाबा, दादी तो बहुत सुंदर रूप में दिख रही हैं। बाबा ने कहा, मालूम है आज दादी का श्रृंगार कौन कर रहे हैं? बाबा ने ही सुनाया कि आज दादी का श्रृंगार वतन में बाबा, दादी, मम्मा और जो भी भाई बहनें एडवांस पार्टी में गए हैं वो कर रहे हैं। हर एक दादी के गुणों का वर्णन कर रहा है। मैंने कहा, बाबा एडवांस पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन साकार में भी जो भी हमारी दादियां और ब्राह्मण परिवार के हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी दादी जी को बहुत प्यार करते हैं। फिर मैंने कहा, बाबा आपने हमारी दादी जी को अपने पास बुला लिया। तो बाबा मुस्कुराए और कहा, बुलाया नहीं है, ड्रामानुसार जो दादी का पाठ है उस विशेष कर्तव्य, विशेष सेवा के निमित्त यहाँ बुलाया है। मैंने दादी जी को कहा कि दादी आप क्यों चली आई? तो दादी मुस्कुराई और कहा, मैं बाबा को कह रही थी, बाबा मुझे भी बुलाओ। तो बाबा कुछ दिनों से मुझे अनेक स्थानों पर ले जाता था। मैंने पूछा, दादी आप कहाँ कहाँ गईं? बाबा ने कहा, इस बच्ची को मैंने देश विदेश के अनेक स्थानों का सैर कराया है। यह बच्ची अपने चेहरे द्वारा मम्मा का साक्षात्कार कराती थी, साथ साथ अपनी धारणा के द्वारा एक एक बच्चे को अनुभव कराए हैं। वो बच्चे याद करते हैं। कुछ दिनों से विदेश की जो गुप्त सेवाएं हो रही हैं, वो भी बाबा इनको दिखा रहा था। दादी तो बहुत ही शांत बैठी थी। इतने में क्या देखती हूँ कि दादी के पीछे एक लाइट हाउस की तरह कुछ है। लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत सुंदर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। उसमें शिव बाबा का रूप नहीं था, एक शक्ति रूप दिखाई दे रहा था। उसमें से लाइट निकलते आधे चंद्रमा की तरह सर्किल बन रहा था। जैसे मोर के पंख धीरे धीरे खुलते हैं, उसी डिजाइन में छत्र छाया का रूप भी था और डिजाइन भी था। उस डिजाइन में एक एक स्टार बना हुआ था। उस स्टार से लाइट चमकती थी, जिसमें दादी जी की एक एक विशेषता दिखाई दे रही थी। जैसे वो लाइट आती थी तो दादी जी का रूप उस विशेषता के अनुसार बनता जाता था। बाबा ने कहा, इस बच्ची ने जब से यज्ञ में कदम रखा है,
अपने शांत स्वरूप के द्वारा अनेक विशेषताओं को प्रकट किया है। दादी जी ने कभी भी क्यों, क्या, कैसे नहीं कहा। अपने शांत स्वरूप द्वारा कोई भी समस्या लेकर आता तो उसको भी हल्का कर देती थी और कहती थी, बाबा साथ है। इतने में बाबा ने कहा कि आज वतन में भी सब याद कर रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले और दादियां सभी ने दादी को घेर लिया और सर्कल बनाया, जो बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने कहा, आपको दादी जानकी जी बहुत याद कर रही हैं। तो कहा, मैं भी याद कर रही थी। मैंने दादी जानकी जी से मिलन मनाया। जहां जहां दादी जी सेवा पर थी, बाबा मुझे भी सूक्ष्म रूप में ले जाता था। बाबा ने, दादियों ने बहुत स्नेह से हमें पाला है। फिर दादी जी शांत हो गईं। बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मैंने कहा, मधुवन, ज्ञान सरोवर, शांति वन में सब आपको याद कर रहे हैं। कहती हैं, मैं भी तो सबको याद करती हूँ। बाबा की कमाल है। बाबा ने ऐसे रत्न चुने हैं जो विशेष सेवा कर रहे हैं। मेरा एक विशेष शुभ संकल्प है कि ये रत्न ऐसी सेवा करें जो इनके चेहरे और हर कर्म द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो। फिर जैसे सामने भोग रखा तो दादी बाबा को देख रही थी, बाबा दादी को देख रहे थे। बाबा दादी को भोग स्वीकार कराने लगे तो कहती है कि मेरी सखियां कहाँ हैं। तो बाबा ने एडवांस पार्टी की सभी सखियों को इमर्ज किया। फिर बाबा ने भोग स्वीकार कराया। सब सखियों को देखते दादी बहुत मुस्कुराई और बोली, बाबा अब तो कमाल हो जाएगा। फिर दादी जी ने सभी दादियों को और सभी भाई बहनों को याद देते कहा, मधुबन का हर रत्न विशेष रत्न है। यह सब बाप की प्रत्यक्षता का स्वरूप बने, यही मेरा शुभ संकल्प है। फिर बाबा ने सेवा करने वालों को भी इमर्ज करके कहा कि इन्होंने सेवा से बहुत पुण्य कमाया है। महारथियों की सेवा में जो इनके पुण्य का खाता जमा होता है, भाग्य मिलता है, इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। दादी तो बहुत डिटेच बैठी थी। मैंने कहा, दादी कुछ कहना है? तो कहा, बस सभी सेवा कर रहे हैं ना, ऐसे ही सेवा करते आगे बढ़ते रहें। ऐसे कहते दादी ने सबको बहुत याद दी और मैं वापस आ गई। दादी शांता मणि जी के निमित्त भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। मोहिनी बहन, आज आप सबका याद प्यार लेकर जब वतन में पहुंचे तो क्या देखा कि दादी शांतामणि बाबा को ऐसा पकड़े हुई थी जैसे छोटा बच्चा पकड़ता है और छोड़ता नहीं है। ऐसे बाबा की गोद में समाई हुई थी। तो जैसे मैं पहुंची, बाबा ने देखा और इशारे से पास बुलाया कि आओ बच्ची आओ। मैं गई तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची कौन आया है। मैंने कहा, दादी मैं शांति वन से आई हूँ, सबकी याद प्यार लेकर। तो दादी ने बाबा की गोद में ही बैठे ऐसे एक बार देखा और फिर से चिपक गई। फिर मैंने बोला, दादी मैं बाबा की गोद नहीं लूंगी, आप गोद में ही रहना, पर देखो तो सही। फिर दादी ने सिर ऊंचा करके देखा। मैं बोली, दादी जो भी मधुवन में शांति वन में आए हैं उन सब ने आपको बहुत बहुत याद प्यार भेजी है। तो दादी सुनती रही और मुस्कुराती रही। बाबा ने बोला, बच्ची बाबा को बहुत याद करते करते आई है ना, तो अब बाबा को छोड़ना नहीं चाहती है। मैंने कहा, दादी आपको छुड़ाने के लिए थोड़े ही आई हूँ, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, आपको सभी की याद प्यार देने आई हूँ और आपके लिए यज्ञ का ब्रह्मा भोजन लाई हूँ। आप उठो, सबका याद प्यार स्वीकार करो, यज्ञ का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। दादी आप यह भी सुनाओ ना, आप बाबा के पास कैसे आ गईं? तो दादी ऐसे बैठ गई जैसे बाबा की गोद में ही हो और कहा, अच्छा सबने याद प्यार भेजा है।
तो मैंने कहा, हाँ, सबने याद प्यार भेजा है। तो बोला कि देखो, मैं मधुवन में होते हुए भी समझती थी मैं बाबा के पास में हूँ, बाबा की गोद में हूँ। लेकिन कभी-कभी बाबा मुझे छोड़कर चला जाता था, तो मेरे को बहुत अकेलापन लगता था। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा, सभी कहते हैं दादियों के शरीर का इतना हिसाब किताब क्यों? तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि गुड़ जाने गुड़ की कोतरी जाने। यह बच्चे बाबा के आदि रत्न हैं। इस बच्ची की तो विशेषता यह थी कि इसका सारा का सारा परिवार यज्ञ में आदि से आ गया और सबने खूब सेवा की। लेकिन यह बच्ची सारे परिवार में सबसे न्यारी थी। इस बच्ची में शुरू से शांति, धैर्यता और गंभीरता के संस्कार थे। और दूसरी विशेषता इसकी यह थी कि इस बच्ची को कुछ भी कहते थे तो कहती थी, जी बाबा। और सबके साथ प्रेम प्यार से मिलजुल कर यह बच्ची रही है। कभी भी इस बच्ची की शिकायत, कोई भी कमजोरी बाबा के पास नहीं आई है। जो कहा गया उसको संपूर्ण रीति से किया। फिर मैंने पूछा कि बाबा, हमने जो पूछा उसका क्या हुआ? तो बाबा ने कहा, देखो, यह आदि से अब तक पवित्र आत्माएं हैं। बाकी जो कुछ इनके पिछले जन्मों का हिसाब किताब है वह अभी पूरा होता है। लेकिन इन्हें जरा भी शारीरिक दुख का, अशांति का अनुभव ना हो, इसीलिए बाबा इनको गुम कर देता है। अंत तक इनका चेहरा देखेंगे, शांत, धैर्यवत और गंभीर होता है। कोई भी हिसाब किताब, बंधन यह अपने साथ में लेकर नहीं जाती है। और यह पवित्र आत्माएं, निमित्त बनी हुई आत्माएं बहुत बड़ा काम करती हैं नई दुनिया की स्थापना में। ये जैसे फाउंडेशन है। जो समय आने वाला है, जो कार्य चलने वाला है, उसमें साधारण आत्माएं नहीं चाहिए, उसमें शक्तिशाली, संपूर्ण पवित्र आत्माएं चाहिए जो यह कार्य कर सकती हैं। तो जल्दी जल्दी यह कार्य संपन्न हो, इसलिए महारथियों को बाबा समय समय पर भेजता रहता है। इस बच्ची ने जो कुछ भी परीक्षा पास की वह हंसते हंसते पास की। कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी यह नहीं कहा कि यह क्या है, एकदम निश्चिंत। तो बाबा ने इसको एकदम पवित्र बना के सारा हिसाब किताब पूरा कराया। यह नई दुनिया का पिलर है। यह ऐसा कार्य करने वाले हैं जो आप अंत के समय देखेंगे कि यह क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बच्चे तो सोचेंगे कि दादियों को क्यों इतनी तकलीफ होती है, क्यों इतनी भोगना होती है। यह तो उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति है, उनकी सोच है। लेकिन बाबा जानता है कि बच्चियां यहाँ रहते हुए भी यहाँ के वातावरण से, यहाँ के संकल्प से न्यारी रहती हैं, बाबा की गोद में रहती हैं, बाबा को भूलती नहीं हैं। बाबा अपनी गोद में लेकर सारा हिसाब किताब यहीं पूरा करा के साथ में ले जाता है। तो बच्ची का भी सारा हिसाब किताब पूरा हुआ, एकदम 100% पवित्र और कर्म बंधन मुक्त प्रकृति जीत बच्ची बनके गई है। आप सबने देखा कि प्रकृति जीत आत्मा थी, इसलिए सब तरफ पानी की बरसात थी। लेकिन पांडव भवन में नहीं थी, शमशान तक कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा, दादी, आप कुछ कहेंगी? इतने सारे लोग ये आए हैं, सभी ने याद दिया है। तो कहा कि दादी, जानकी को मेरी याद देना और कहना, चलो समय पर तो पहुंच गई। उनके द्वारा मेरा श्रृंगार हुआ, उन्होंने मुझे विदाई दी। कम से कम एक बड़ी दादी तो थी। तो मेरा बहुत बहुत याद प्यार देना। मेरी सखियों को भी मेरी याद प्यार देना। रतन मोहिनी, मुन्नी, निर्मल, शांता दादी, ऐसे ऐसे नाम गिना रही थी। सबको हमारी बहुत बहुत याद प्यार देना। मैंने कहा, शांति वन वाले? तो कहा कि शांति वन वाले तो अच्छे हैं। मैंने कहा, कुछ कहना है? तो कहा कि थोड़े थोड़े अलबेले हैं, है ना।
इनको कहो कि समय बहुत थोड़ा है, अभी अलबेलेपन से न्यारे हो जाओ। जो बाबा कहे, जैसा बाबा कहे, उस पर अमल करो। हम तो यही चाहते हैं कि यह शांतिवन जो नाम है, जो बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, कम से कम मेरा नाम तो बाला करे, शांति तो रखें। ऐसे कह रही थी जैसे बहुत रहम आता हो ना, उस रीति से। फिर कहा कि अस्पताल में भी सबने मेरी बहुत सेवा की। सभी डॉक्टर्स ने, सभी नर्सेज ने बहुत प्यार से मेरी सेवा की, तो दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है। साथ ही साथ त्रिमूर्ति कुमारियां, जिन्होंने मुझे प्यार से इतना समय संभाला, इतना प्यार से रखा, तो उनको भी बहुत बहुत याद प्यार देना और दुआएं देना और कहना सदा आगे बढ़ती रहें, अभी सदा विश्व सेवा पर तत्पर रहें, क्योंकि अभी समय है कमाई करने का, तो यह कमाई करें। मैंने कहा, ट्रेनिंग में आई हुई कुमारियों ने भी आपको याद दी है, ये क्या करेंगी दादी? तो दादी हंसती हैं, कहती है कि एक एक करके हमारे से सबके लिए पूछ रही हो। यह कुमारियां तो कुमारियां हैं, कुमारियां कमाल कर सकती हैं, लेकिन इनके अंदर दृढ़ता चाहिए। जो भी आज्ञा दी जाए, दृढ़ता से उसका पालन करेंगी तो कमाल करके दिखलाएंगी। तो कुमारियों को मेरी तरफ से कहना, दृढ़ता धारण करके कुछ कमाल करके दिखाना है। फिर इतने में क्या देखते हैं कि दादी आ रही है। दादी के पीछे दीदी आ रही हैं, दीदी के पीछे चंद्रमणि दादी आ रही हैं। ऐसे करके 5-6 दादियां आ गई और शांतामणि दादी ऐसे उठकर खड़ी हो गई जैसे मेरी सखियां आ गई हैं। दादी को कहती हैं कि दादी, मैं आ गई हूँ आपके पीछे पीछे। शुरू से साथ साथ सेवा की है ना, अभी भी हम साथ साथ सेवा करेंगे, खूब मिलकर सेवा करेंगे। बाबा को भी देखती हैं, सखियों को भी देखती हैं, तो कहा, बाबा, आज मैं अपनी सखियों को देखकर बहुत खुश हुई हूँ। हम सब मिलके यज्ञ का ब्रह्मा भोजन करेंगे। बाबा के सामने सुंदर सजा हुआ थाल रखा हुआ था, तो कहा कि दादी, आप पहले बाबा को खिलाओ। तो दादी मुस्कुराई और बाबा को खिलाने लगी। तो बाबा ने बोला कि पहले बच्ची को खिलाओ, क्योंकि बच्ची के निमित्त आया है। मैंने कहा, बाबा, दोनों के निमित्त आया है। बाबा ने बोला, पहले बच्ची, पहले आप करते रहे। फिर दादी ने अपने हाथ से बाबा और दादी को खिलाया। फिर तो महफिल जुट गई, आपस में लेन देन करने लगी। तुम क्या कर रही हो? कहाँ से, कैसे हो? मैं भी अभी आ गई। आप सबके साथ मिलकर मैं भी सेवा करूंगी। तो दादी ने कहा, फिर चलो मेरे साथ। तो बोली, मैं अभी नहीं जाऊंगी, अभी मैं कुछ दिन बाबा के पास रहूंगी, फिर आपके साथ सेवा में चलूंगी। ऐसे कह के बाबा को देखा, तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, तुम कुछ दिन बाबा के पास में रहो। फिर बाबा सभी दादियों को दृष्टि दे रहा था। दादी ने पूछा कि नीचे सब ठीक ठाक चल रहा है? ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन, हॉस्पिटल, सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ दादी, सब ठीक है। फिर पूछा, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं? मैंने कहा, दादी, यथाशक्ति, यथा योग, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबके अंदर उमंग उत्साह बहुत है। सब यह सोचते हैं कि हम उड़ता पंछी बन के उड़ती कला में उड़ते जल्दी जल्दी आपके पास आए, आपसे मिलें, आप सबके साथ मिलके सेवा करें। तो दादी मुस्कुराई। दादी ने कहा, सारा काम ऊपर थोड़े ही होगा, आपको नीचे भी ऐसा वातावरण बनाना है जो ऐसा लगे कि यहाँ रहते हुए भी हम अव्यक्त वतन में हैं। अव्यक्त वतन का अनुभव ऐसा नहीं कि यहाँ आके करना हो, वहां भी करना और यहाँ भी कराना है। मेरे सबको बहुत बहुत दिल के प्यार भरी याद प्यार देना और कहना कि आप दादी को याद करते हो, तो दादी भी आपको
याद करती है और बाबा कभी-कभी सब जगह का चक्कर लगवाता है। मैं देखती हूँ कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, किस बात में अलबेले रहते हैं। कहना कि अलबेला नहीं रहना है, अच्छी तरह से मेहनत करके साथ आना है। और अभी बाबा वतन में कब तक इंतजार करेगा? फिर बाबा ने और सभी दादियों ने सबको याद प्यार दिया और जैसे बाबा ने सबको इमर्ज किया था, वैसे मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने मुझे भी दृष्टि देते नीचे भेज दिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।